नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बुरा। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की शुरुआत हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से करेंगे। इसमें भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है ये जानेंगे। भारत की सतही सीमा के बारे में और भारत की तटीय सीमा के बारे में और कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमाएं लगते हैं, कितने राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं, ये सब क्वेश्चन आज हम भारत के भूगोल का जो अवस्थिति एवं विस्तार है पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। हमारा जो भारत है ये ग्लोब के ऊपर कहाँ पे स्थित है। ये क्या है विक्रम, ये दुनिया है, ठीक है। दुनिया कौन है और इस दुनिया में हम कहाँ हैं, ठीक है, ये जानने की जरूरत है। मतलब ये दुनिया है, दुनिया का मतलब ये ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर हम कहाँ पे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो बीच वाली रेखा है इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा जो है ये इसको ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। मतलब गोले के दो भाग। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं ये उत्तर से मतलब 0 डिग्री से उत्तर की ओर और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर खींची गई है। 0 डिग्री से 90 उत्तर की ओर है और 0 डिग्री से 90 दक्षिण की ओर है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो है ये क्या है कि जैसे 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये जो लास्ट वाली है 90 डिग्री एक बिंदु मात्र है। तो 0 से लेके 90 तक ऊपर तक खींची गई है और 0 से लेके 90 तक नीचे तक खींची गई है। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। हमारा जो भारत है ये यहाँ पे स्थित है। हम समझे कि भारत यहाँ है, ठीक है। तो ये कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में हुआ। अब इसको हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ये इस गोलार्ध को इस तरह से दो भागों में बांटती है। एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया। इस साइड वाला जो भाग है ये कौन सी दिशा है? पूर्व, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये आपका क्या हो गया? पश्चिम। तो ये हो गया आपकी पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति यहाँ है, इस साइड से कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। और इस हिसाब से देखते हैं किस दिशा में होगी? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति अगर सही तरीके से बताएं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा, ठीक है। कौन सी दिशा में होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक अगर हम जाएंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक 90। ये जो रेखा है यहाँ से जो गुजर रही है भारत को छूती हुई, ठीक है, ये क्या है कि एक तरह से हम मान लेते हैं एक बार ये 8 डिग्री है, ठीक है, 8 डिग्री। और लास्ट वाले जो ऊपर जम्मू कश्मीर से होकर जो गुजरती है, ठीक है, वो कितनी है? 37 डिग्री, ठीक है। ऊपर वाली जो है वो कितनी है? 37 डिग्री। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार, मतलब ये जो ऊपर अक्षांश रेखा है कि कौन कौन कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में होगा। मतलब भारत की स्थिति जो है अक्षांशों के बीच में कितने डिग्री से लेकर 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में होगा। तो आपको याद रखना 8 डिग्री और 37 डिग्री, मतलब इसमें पॉइंट है 8.4 मिनट से लेके 37.6 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो मतलब 8 से ऊपर मिनी पॉइंट होगी ये 4 आपके, ठीक है। ये 8 डिग्री जो है गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में, तो ये कौन सी अक्षांश रेखा होगी? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी क्योंकि ये उत्तर की तरफ है ऊपर।
नीचे की तरफ आएंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, और 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाएंगे वो कौन से अक्षांश कहलाएंगे? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कितना होगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत देखो, ये भारत है, ठीक है, एक समझने के तरीके से बनाना आप। मान लो ये भारत है, तो यहां से तो गुजर रही है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, वाली ये, और ये हो गई आपकी 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये वाले जो विस्तार होगा भारत का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अक्षांशीय विस्तार होगा उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में। अब इस साइड से इस साइड क्या है, भारत फैला हुआ है। तो ये वाली जो है यहाँ से जो रेखा गुजरती है, ठीक है, और एक जो ये रेखा गुजरती है यहाँ से, तो ये हो गया भारत का देशांतरी विस्तार। ये जो रेखाएं कहलाती हैं इस साइड से, मतलब ये जो इस तरह की जो रेखाएं हैं इनको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो 0 डिग्री से इस साइड कितनी है? 180, ठीक है, और 0 डिग्री से इस साइड कितनी है? 180, मतलब ये टोटल 360 है। तो भारत इस साइड है पूर्व में, तो यहाँ से मतलब 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 1 2 3 4 इस तरह से क्या है, ये सारी अक्षांश रेखाएं इस साइड की कौन सी कहलाएंगी? पूर्वी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो भारत जैसे यहाँ से जहाँ जो आती है ना, यहाँ से भारत से टच होके गुजरात से जो रेखा गुजरती है, गुजरात के टच होके यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री तक पहुंच जाएगी? 1 2 3 4 करके, मतलब 50 60 7 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और लास्ट वाली यहाँ पे होगी भी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत का कौन सा विस्तार हो गया? देशांतरी विस्तार हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ से जो गुजरती है वो 68 डिग्री, और लास्ट से जो टच होकर गुजरती है वो कितनी होगी? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरी विस्तार आपसे पूछे तो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में क्या है, भारत स्थित है, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, और देशांतरी विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपसे ये लिखा हुआ है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर दे दिया, उत्तरी अक्षांश दे दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर दे दे। तो आपको क्या सोचना है कि ये पूर्व में है भारत, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में है, और इस तरफ से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी अक्षांशों के बीच है और पूर्वी देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। तो भारत की स्थिति आगे समझ में ये भारत की जो स्थिति है वो कौन कौन सी अक्षांशों के बीच में है और कौन सी देशांतरों के बीच में है, क्लियर। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 8 डिग्री से यहाँ से शुरू होता है भारत, और नीचे की तरफ जाएंगे तो कितनी होगी? 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 इस तरह से क्या है 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे की तरफ 23.5 डिग्री हम जाए, ठीक है, और 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री जाए। ये नीचे वाली कौन सी रेखा कहलाएगी? मकर रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है ये कर्क रेखा, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे की तरफ मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश जो है ये मकर रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा कहलाती है। इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये कौन सा कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, सूर्य क्या है वर्ष भर लंबवत चमकता है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा रहती है। अब बाहर देखो, इस 0 डिग्री से यहाँ तक है, ये जो वाली रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है इस तरह से, ठीक है, ये भारत के बीच से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री से नीचे वाला जो भारत होगा वो इस कटिबंध में होगा, उष्ण कटिबंध में, ठीक है। मतलब ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है, मतलब गर्मी वाला क्षेत्र है, ये ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। तो भारत देखो इस क्षेत्र में कहाँ आता है भाई, 0 डिग्री से लेके हम 8 डिग्री यहाँ माने, तो 8 डिग्री ये यहाँ से गुजरती है, 8 डिग्री से लेकर 23 डिग्री, 8 से लेकर 23 तक ये जो यहाँ है, ये नीचे वाला जो भारत है, मतलब दक्षिणी भारत बोल रहे हैं इसको, प्रायद्वीपीय भारत बोल रहे हैं, तो ये वाला जो है ये उष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर जैसे ऊपर की तरफ हम जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह जो है, हिमाचल है या जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे गर्मी कम रहती है, तो ये कौन सा कटिबंध होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। उपोष्ण मतलब न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में से के बीचों बीच से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, ये भारत को कौन से 2 कटिबंधों में विभाजित करती है, तो कौन से 2 कटिबंधों में बांटती है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। अब देखो ये जो रेखा है, कर्क रेखा है, ये सीधी गुजरती भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो गए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, ठीक है। इन 8 राज्यों से होगी ये कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में ये कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है, तो सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की है। ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद में देखो ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसका भारत की स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव एक तो ये है कि इसको 2 भागों में विभाजित करता है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव तो ये होगा कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध 2 भागों में बढ़ जाए, अक्षांशीय विस्तार का यह प्रभाव होगा। देशांतरीय विस्तार जो है ये भारत की स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, मतलब देशांतरीय विस्तार जो है इसका भारत की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ से लेके 68.7 से लेके और 95.25 तक लगभग कितनी होगी, 30 देशांतर रेखाएं होगी, ठीक है। 30 देशांतर रेखाएं होगी। जो पृथ्वी है ये किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की, यहाँ से इस साइड पश्चिम, तो पश्चिम से पूर्व की, इस तरह से क्या है पृथ्वी घूमती है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कितने समय में करती है भाई, पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। तो 24 घंटे में कितनी मिनट होगी, देखो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमी। अब देशांतर रेखाएं कितनी होगी, 180 इधर 180 इधर, ठीक है। कोई भी गोल आकार जो होता है उसमें 360 डिग्री होती है, तो 360 देशांतर रेखाएं हैं 1-1 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। कैसे लेती है भाई, पृथ्वी एक चक्कर मतलब क्या है, एक दिन में पूरा करती है,
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का, ठीक है। 24 घंटे में अगर हम मिनट निकालें तो 1440 मिनट होगी, ठीक है। 1440 मिनट होगी। 1440 मिनट में 360 डिग्री होगी कितनी? 360। तो एक डिग्री 360 डिग्री 1440 मिनट में पूरा करती है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 360 से भाग दे तो इसको, 360 से भाग दे तो कितना बच गया? 4 मिनट बच गई, ठीक है। ठीक है, 4 मिनट आ गई। सीधा सीधा काट के दिखा दिया, 4 मिनट आ गई, ठीक है। तो एक अक्षांश को पार करने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का। अब यहाँ से लेके 68 से लेके और 97 तक भाई भारतीय है, तो ये वाला हिस्सा पहले आएगा, इस तरह से घूमेगी पृथ्वी। तो सूर्य उदय पहले यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे होगा गुजरात में, सबसे अंत में कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। तो यहाँ तक घूमते घूमते कितनी डिग्री आने पड़ेंगे आपको? इसको पृथ्वी यहाँ तक घूमेगी तो कितनी देशांतर पार करेगी? 97 और 68 के बीच की जो 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो 30 देशांतर रेखाएं पार करेगी तो कितना समय लग जाएगा इसको? 2 घंटा लग जाएगा। मतलब ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होगा उसके 2 घंटे के बाद में क्या है? गुजरात में सूर्य उदय होगा। आगे समझ में? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद में होगा। तो ये क्या होगा? आपका देशांतरीय विस्तार का प्रभाव होगा। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तो ये होगा कि जैसे जैसे इधर दक्षिण की ओर जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या है? ठंड होती जाएगी। तो देशांतरीय विस्तार के कारण भारत 2 कटिबंधों में विभाजित है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव ये होगा कि ज्यादा देशांतर रेखाओं का विस्तार होने के कारण क्या है? समय में अंतर रहता है। लेकिन हमने समय के अंतर को मिटाने के लिए क्या है? एक मानक समय रेखा मान ली, ठीक है। एक मानक समय रेखा मानी और उस मानक समय रेखा को हमने 82.5 डिग्री मानक समय रेखा नाम दिया, ठीक है। मानक समय रेखा। यहाँ से क्या है कि पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। ये जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है? कि उत्तर प्रदेश के नैनी नामक जो स्थान है ना, इलाहाबाद जिला जो है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला, और वहाँ पे क्या है कि नैनी नामक स्थान है, वहाँ से हमने समय निर्धारित कर लिया पूरे देश का 82.5 डिग्री मानक समय रेखा से। अब ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा को हमने क्यों माना? क्योंकि ये बीच का है, ठीक है, बीच का हिस्सा है। यहाँ से हमने समय निर्धारित कर लिया पूरे देश का। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई दिल्ली में अगर 7 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में क्या समय होगा? यहाँ पे ऑप्शन में आ गया 7, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेगा 7, एक मिलेगा आपको 5, ठीक है। तो समय तो यही रहेगा क्योंकि पूरे भारत का समय यहाँ से क्या है? निर्धारित कर रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? 7 और 5 दोनों मिलेंगे। तो ज्यादातर ऑप्शन का क्या करेंगे? 7 का निशान लगाएंगे। तो हमने समय निर्धारित कर लिया पूरे देश का। सूर्य उदय 2 घंटे पहले होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समय तो हमने सेट कर लिया पूरे देश का। दिल्ली में वही समय होगा, यहाँ पे कन्याकुमारी में वो समय होगा, अरुणाचल प्रदेश में वही होगा, ठीक है। लेकिन समय सूर्य को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो अपने निर्धारित समय पर निकलेगा। तो 2 घंटे पहले सूर्य यहाँ पे निकलेगा, 2 घंटे बाद में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से होकर क्या है? गुजरती है। उसके बाद में हमें भारत का जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है वो और देखेंगे, ठीक है। तो टोटल जो क्षेत्रफल है अपने भारत का वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर है।
और पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कितना है भी 2933 किलोमीटर है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं भी उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो लंबाई है वो कितनी है और पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो 2933 किलोमीटर का है भारत का विस्तार है। ये तो होगी भारत के विस्तार की बात। अक्षांशीय प्रभाव और देशांतरी प्रभाव के ऊपर। उसके बाद में भारत के साथ जो सीमाएं बढ़ती हैं, ठीक है, दो तरह की सीमाएं बढ़ती हैं। एक तो क्या है सतलीय सीमा और एक तटीय सीमा। तटीय सीमा वो होती है जो समुद्र तट के साथ लगी होती है, ये जो तट बनता है ये इसकी तटीय सीमा। और सतलीय सीमा क्या है, सतलीय भूभाग के साथ जो सीमा होती है वो क्या कहलाती है, सतलीय सीमा कहलाती है। तो भारत की जो सतलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर कुल सतलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद में तटीय जो सीमा, जो समुद्र के साथ जो सीमा लगती है तटीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तटीय सीमा की ये हो गया आपके मुख्य भूभाग की। इसके अलावा मिटा दिए देखो, ये जो यहाँ से है ना, ये जो आपने सीमा बनाता है ये सतही सीमा है और ये आपकी होगी तटीय सीमा। इसके अलावा देखो यहाँ पे भी हमारे क्या है, भारत का भूभाग है, ठीक है। इस साइड में क्या है, लक्षद्वीप समूह है और इस साइड क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार। और ये क्या है आपके लक्षद्वीप समूह। तो सतलीय तटीय सीमा तो इनकी भी है, ठीक है, तटीय सीमा क्या है, इनकी भी है। तो इनके तटीय सीमा को मिला के, ठीक है, फिर कितनी बढ़ती है टोटल ये तटीय सीमा, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह जो है इनके तटीय सीमा को अगर हम शामिल करें तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी बढ़ती है, 7516.6 किलोमीटर बढ़ती है। और अगर हम इसको टोटल करें तो पूरे भारत की जो सतही और तटीय सीमा के को मिला के अगर हम करें तो इनको जोड़ दो टोटल क्या हो जाएगी, पूरे भारत की सतही एवं तटीय दोनों की सम्मिलित रूप से क्या है भी कितना विस्तार है वो आपका कितने किलोमीटर में है वो आपको विस्तार आ जाएगा। इसके अलावा देखो कई बार भारत के बिंदु पूछे जाते हैं भाई, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आते हैं। देखो अंडमान निकोबार जो है ये जैसे ऊपर वाले जो है ना ये अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं, अंडमान द्वीप समूह। और नीचे जो है ये नीचे वाले जो है ये निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं, निकोबार निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में जो ये अंतिम जो है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार के ऊपर एक पॉइंट है और वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है ये कौन से द्वीप समूह पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित क्या है, अंतिम बिंदु है। उसके बाद में सबसे उत्तर में जो है, सबसे उत्तर में जो स्थित है इसको इंदिरा पोल बोलते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में स्थित इंदिरा पोल। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो है पूर्वी सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू है और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता, ठीक है। और ये क्या है पूर्वी बिंदु आपका वालांगू, सबसे उत्तर में है इंदिरा पोल और सबसे दक्षिण में क्या है इंदिरा पॉइंट। एक बार कई बार ये क्वेश्चन आता है
पजल करने के लिए कि भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। ठीक है, भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों के बीच क्या है भारत स्थित है। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 2 ऑप्शन और दे दिया आपको, तो आप इनमें से कौन सा करोगे? अगर क्वेश्चन यह आ जाए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ठीक है, तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार ये भी तो भारत का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से लेके क्या है यहाँ तक हो गया भारत। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 6 डिग्री 45 मिनट की जो अक्षांश रेखा है ये इंदिरा पॉइंट से गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में। मूल भारत का अगर कुछ भी मूल भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर क्वेश्चन घुमा के आ रहा है मूल भारत का, ठीक है, या संपूर्ण भारत का, इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग हो तो यहाँ से क्या है 6 डिग्री 45 मिनट, ये ध्यान में रखना। और मूल भारत का 8 डिग्री 37, ठीक है, पॉइंट से होगा। ठीक है, तो ये क्या है मूल भारत का, ये क्या है संपूर्ण भारत का, यहाँ तक ग्रेट निकोबार को आप शामिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो सीमा है सतही सीमा, कितने देशों में कितने राज्यों की सतही सीमा बनाते हैं? अभी कितने राज्य जो हैं वो सतही सीमा बनाते हैं और कितने राज्य जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं? तो सतही सीमा 16 राज्य बनाते हैं। ठीक है, 16 राज्य सतही सीमा बनाते हैं, 16 राज्य सतही सीमा बनाते हैं। और तटीय सीमा 9 राज्य क्या है तटीय सीमा बनाते हैं, 9 राज्य। अब देखो ये जो 16 राज्य है ना, इसमें जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है। ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है, तो ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। अगर ये इसको राज्य में शामिल नहीं करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन 16 है तो आपको 16 ही करना है, लेकिन ये क्या है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जम्मू कश्मीर को, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। तो अगर राज्यों की पूछे तो फिर क्या है 15 ही करना है आपको। ठीक है, और तटीय सीमा बनाने वाले कितने हैं भाई? 9 राज्य हो गए। कई बार क्वेश्चन आते हैं सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला आंध्र प्रदेश। और तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला तमिलनाडु। ठीक है, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा। ठीक है, तो जो गोवा है ये सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो सतही सीमा बनाने वाले 16 राज्य हैं और तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्य हैं। अब ये तो हो गया भैया आपकी तटीय और सतही सीमा के बाद कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, सबसे लंबी कौन सी है और सबसे छोटा कौन सा बनाता है। उसके बाद में देखो भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से देशों से लगती है, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की सीमा कौन कौन से देशों से लगती है? कितने पड़ोसी देश है भारत के? 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्या है? भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ सीमा बनाता है
उसके बाद में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके साथ अफगानिस्तान की सीमा लगती है। फिर ये क्या है कि यहाँ से चीन, ठीक है, यहाँ से चीन बनाता है, इस साइड अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन बनाता है। तो भारत के साथ सीमा कितने देशों की लगती है? 7 देशों की लगती है। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्यों से लगते हैं? देखो गुजरात है, ठीक है, इसके साथ कौन से देश की सीमा लगती है? यहाँ पे अपने क्या है, पाकिस्तान है ये, ठीक है, ये जो है ये पाकिस्तान है। तो गुजरात के साथ क्या है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद में स्टेट है राजस्थान, राजस्थान के साथ भी क्या है, पाकिस्तान की लगती है। उसके बाद में है आपका पंजाब, पंजाब है, इसके साथ में पाकिस्तान की लगती है। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ में पाकिस्तान की लगती है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये स्टेट क्या है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता या बनाता है? तो आपको क्या है, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश देखो यहाँ क्या है, पंजाब लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता। उसके बाद में देखो उस साइड आता है चाइना। तो चाइना के साथ जो सीमा बनाने वाले हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, देखो ये अफगानिस्तान, ये वाला जो अफगानिस्तान है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना, ये तो यहाँ पे क्या है, हम अपना अधिकार यहाँ तक दर्शाते हैं। वैसे तो ये पाकिस्तान के अधिकार में है, लेकिन हम दावा करते हैं कि हम यहाँ तक है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है निम्न में से सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इसमें भी डाउट है थोड़ा सा, कई बुकों में क्या है कि 80 किलोमीटर लिख रखा है और कई बुकों में क्या है कि 106 किलोमीटर लिख रखा है। एनसीईआरटी में 106 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर 80 मिले तो 80 कर देना, आप 106 मिले तो 106 कर देना। तो ये क्या है, अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में चाइना जम्मू कश्मीर से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। उसके बाद में क्या है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है। फिर क्या है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है, फिर सिक्किम से बनाता है और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, ठीक है। तो चाइना के साथ जो सीमा बनाने वाले स्टेट है वो कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चाइना के साथ सीमा बनाने वाले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये राज्य जो है ये चाइना के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में आपका म्यांमार, ठीक है, म्यांमार के साथ कौन कौन से देश राज्य सीमा बनाते हैं? ये आपका हो गया नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये क्या है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका हो गया असम, ये आपका मेघालय और उसके बाद में क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ से इधर इतना ये जो है ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये क्या है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। असम देखो ये है, तो यहाँ तक असम है, तो ये असम के साथ भी क्या है, सीमा लगती है बांग्लादेश की। ऊपर यहाँ पे असम के साथ सीमा लगती है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ राज्यों की सीमाएं हैं। कौन से देश की कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई की सीमाएं बनाता है? तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 23 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी लंबाई में सीमा बनाता है? 3323 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। उसके बाद में पाकिस्तान के बाद में आता है चीन। चीन भारत के साथ क्या है, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। चीन के बाद में आता है आपका नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है, नेपाल 1751 किलोमीटर की
सीमा बनाता है। और नेपाल के बाद में भूटान 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान के बाद में आता है आपका म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। और उसके बाद में आता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। एक बचता भी अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है 106 या 106 या 80 किलोमीटर, ठीक है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ भी क्या है, सीमा बनाता है। तो ये है कि भारत के पड़ोसी देश और उनकी क्या है, भारत के साथ लगती सीमाएं। इनके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि इनकी जो सीमाएं हैं, उनकी सीमा रेखा जो है, काल्पनिक रेखाएं जो बनाई गई है, वो कौन से देश के बीच में कौन सी रेखा है। तो पाकिस्तान और भारत जो है, इनके बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा कई बार पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है वो डूरन रेखा कहलाती है, डूरन रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो है वो क्या है, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा। और बांग्लादेश और भारत के मध्य जो रेखा है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा रेखा है वो जीरो लाइन कहा जाता है उसको, जीरो लाइन, ठीक है। तो ये सीमा रेखाओं से संबंधित बात है कि कौन कौन से देशों के साथ भारत की सीमा रखती है, ठीक है। और उन सीमाओं के नाम क्या है, कितनी लंबाई है, सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। तो सबसे कम क्या है कि अफगानिस्तान के साथ है, और सबसे ज्यादा क्या है, बांग्लादेश के साथ है। ऐसे कौन से राज्य हैं जो तीन ओर से, ठीक है, ऐसे कौन से राज्य हैं जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। देखो, एक तो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर इस साइड क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। और ये इस साइड क्या है, चाइना। तो जम्मू कश्मीर के तीनों तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। एक तो जम्मू कश्मीर होगा जिसके तीनों तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चाइना की होगी, अफगानिस्तान और क्या है, पाकिस्तान। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ स्टेट होगा जम्मू कश्मीर। उसके बाद में देखो हिमाचल और उत्तराखंड की सिर्फ एक साइड अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इस साइड। इधर आते हैं तो ये आपका है क्या है, सिक्किम है अपना, ठीक है। ये सिक्किम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल की, ठीक है। ऊपर लगती है ये चाइना की, और इस साइड लगती है भूटान की। तो तीन तरफ से घिरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्या हो गया है आपका, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम के नेपाल, चाइना और भूटान की। और उसके बाद में तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इन दो का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सिक्किम नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर नहीं देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। हम पश्चिम बंगाल ये सोचते हैं यहाँ पे, हम सोचते नहीं कि ऊपर तक भी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये जो पश्चिम बंगाल है इसके साथ कौन से देश की लगती है, नेपाल की। देखो यहाँ पे नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ क्या है, भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो पश्चिम बंगाल के साथ एक तो बांग्लादेश की, और उसके बाद नेपाल की और भूटान की, ठीक है। तो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ स्टेट है ये। तो कितने स्टेट हो गए, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये तीनों राज्य हैं, ये तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए राज्य हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका क्या होगा भाई, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और क्या है उनका विस्तार, कितने किलोमीटर में कितना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इनके बारे में, और इनमें क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में हम